हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम लोग करने जा रहे हैं जो अपना चैप्टर है वर्क, पावर एंड एनर्जी का पार्ट सेकंड। इससे पहले हम लोग कवर कर चुके हैं एनर्जी, है ना, कि एनर्जी क्या होता है और साथ में यूनिट्स ऑफ एनर्जी, और उससे पहले वर्क सारा हम कवर कर चुके हैं। वर्क क्या होता है, वर्क की यूनिट क्या होती है ना, वर्क का एक्सप्रेशन क्या होता है, और साथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स ऑफ किसका, एनर्जी। जैसे बेटा किस क्या क्या करा था हमने, किलोवाट आवर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वॉट आवर, और साथ में कैलोरी, है ना। और इन सब का रिलेशन देखा था किसके साथ, जूल के साथ। तो आज उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग कवर करने जा रहे हैं टाइप ऑफ एनर्जीज। बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बेसिकली बात करने जा रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या हम जो बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे, केमिकल, लाइट, हीट, एनर्जी, वो सब आगे बात करेंगे हम कब, लास्ट जो आपका पार्ट सी है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल। पहले मैं बता देता हूँ स्लाइड पर बढ़ने से पहले, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, पता है किसी को? व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? मैकेनिकल फोर्स, या फिर हम सीधे बोले एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। क्या बोल रहा हूं मैं? मैकेनिकल एनर्जी क्या है? एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और ड्यू टू इट्स मोशन। तो दो ही टाइप की एनर्जी होती है ऐसी। ड्यू टू इट्स मोशन कौन सी? ड्यू टू इट्स मोशन कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक। और ड्यू टू पर्टिकुलर पोजीशन, पोटेंशियल। तो हम बेसिकली आज काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को कवर करने वाले हैं, साथ में वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत बढ़िया, करें शुरू। तो बात करते हैं पहले टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी की, एनर्जी से हमारा मतलब है बेटा क्या, मैकेनिकल एनर्जी। वे तो बहुत सारे टाइप होते हैं, कौन कौन से, केमिकल, लाइट, आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना, न्यूक्लियर एनर्जी। लेकिन हमें बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली किसकी, मैकेनिकल एनर्जी। क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी, बताओ? बहुत अच्छा पढ़ा आपने, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं हम एनर्जी की। मैकेनिकल एनर्जी बेटा दो टाइप की होती है। सबसे पहले बात करें किसकी, काइनेटिक, उसके बाद पोटेंशियल। तो पहले हम बात करते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी का। क्या, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी मतलब बताओ? ठीक है, मूव। बेटा किसी बॉडी, कोई बॉडी पहले कहां पर है बेटा, रेस्ट पर। तो रेस्ट पर लाने के लिए कोई बॉडी मूव कर रहा है, तो उसे रोकने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रहे, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कोई बॉडी मूविंग कंडीशन में है, तो उस पे कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो उसको रोकने के लिए क्या चाहिए हमें, कुछ ना कुछ वर्क। तो वही वर्क क्या होता है, अमाउंट। समझ में आ रहा है? जो काइनेटिक एनर्जी को हम बोल सकते हैं बेटा, ये इतना वर्क होता है जो कि जरूरी होता है किसके लिए, किसी मूविंग बॉडी को रोकने के लिए, किसी मूविंग बॉडी को। समझ में आ रहा है बेटा? अब हम इसका एक्सप्रेशन क्या करते हैं, डिराइव। आता है किसी को? फॉर्मूला तो आता ही है, क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। बहुत गलत जवाब, बताओ यार। हाफ एम वी स्क्वायर, सॉरी, हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है? तुम यार ऐसा मत करा करो यार, बेसिक सी चीजें हम डिराइव करते हैं, ठीक है। अब तुम्हारे लक्ष्य एमजीएफ बेटा पोटेंशियल एनर्जी होता है। एनर्जी तो बहुत सारी होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा, ठीक है। ये बेटा कोई एम मास का ट्रक है, ठीक है। मान लो ट्रक, क्योंकि टायर तो बना ही दिया है ना, टायर से तो पता लग ही रहा होगा। भले ट्रक मैंने छोटा आगे बनाना था, ये ऐसा जो भी है। बहुत, ये बेटा मूविंग कंडीशन में, किसमें? तो मैंने ये दिखाया है, इसके टायर चल रहे हैं, क्योंकि इतना कलाकारी मुझे आती नहीं है, तो समझ लो इससे, ठीक है। टायर चल रहे हैं इसके मूविंग कंडीशन में। यहाँ पर ये किसमें आ गया बेटा, शेप चेंज तो नहीं हो गया आते आते? मान लो, ठीक है। यहाँ पे बेटा इसको क्या कर दिया हमने, इसको क्या कर दिया बेटा, रेस्ट पर आ गया, इसने आराम कर लिया यहाँ पर, ठीक है। कितना डिस्टेंस हुआ बेटा इसका, एस। कितना हुआ, एस। अच्छा बेटा, किसी मूविंग बॉडी को रोकने के लिए एक एक्सेलरेशन होता है, क्या बोलते हैं उसको? एक्सेलरेशन नहीं बोलते हैं वैसे, क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है?
एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन बेटा स्पीड बढ़ाना, किसी को हम, हाँ स्पीड बढ़ाना एक्सेलरेट। और जब स्पीड बेटा हम कम कर रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ब्रेक। मतलब डी एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? इस पे हम एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा यहाँ पर? माइनस है। क्या होगा? माइनस है। अब इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है बेटा, उसको क्या बोलेंगे? रिटार्डिंग फोर्स। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बेटा उसको? यानी प्रॉब्लम एक ही, हाँ एक्सेलरेशन दूसरा है बेटा, रिटार्डिंग फोर्स अलग हो गया ना। डी एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। ठीक है। अब मैं बेटा क्या बना रहे हैं हम लोग? एक्सप्रेशन फॉर व्हाट? बताओ। एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ठीक है बेटा। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? इनिशियल स्पीड है v, कितना है? और फाइनल स्पीड क्या होगी? फाइनल स्पीड क्या होगी बेटा? बताओ यार। यू मतलब क्या? रुक गया तो कितनी स्पीड है इसकी? 0 मीटर पर सेकंड। बताओ, ये बताना पड़ रहा तुम्हें। रुक गए तो स्पीड होगी कुछ? नहीं होगी ना बेटा। वर्क क्या होता है मैं बता रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी क्या है? किसी मूविंग बॉडी को रोकने के लिए जितना काम करना पड़ रहा है, या फिर हम बात करें कोई मूविंग बॉडी रुकने से पहले जितना काम कर सकती है, कोई मूविंग बॉडी रुकने से पहले जितना काम कर सकती है, दैट इज द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अब हम बात करें बेटा वर्क डन क्या होगा यहाँ पर? बताओ वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कैसा है बेटा? रिटार्डिंग। फोर्स कैसा है? रिटार्डिंग फोर्स। हाँ एस मतलब ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो क्या है? रिटार्डिंग फोर्स। क्या है बेटा ये? रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करें बेटा यूजिंग इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। जल्दी बताओ 3 इक्वेशंस। इक्वेशन बताओ यार, खान के नीचे बत्ती जलाऊंगा बेटा। इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स क्या होती है? बताओ। अरे यार ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ है। इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस। 9th में नहीं करा था डेरिवेशन? 3 इक्वेशंस हमने डिराइव करी थी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और अगला s v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यह क्या होता है? u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2as क्या होता है? बताओ बताओ। इतने भयंकर हाल है तुम लोगों के। आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस। ठीक है। भूल गया था। क्यों भूल गया तू? बेटा इन दिस केस, इस केस में v क्या है? बताओ इस केस में v क्या है बेटा? यहाँ पर v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी होता है। u इस केस में v कितना है? फाइनल वेलोसिटी कितना है? 0। और u कितना है? और a कितना है? माइनस ए या ए? माइनस ए। ठीक है। बताओ गाइस, गाइस बोलना पड़ रहा तुम्हें ये है। एंड a इज इक्वल टू माइनस ए। हो गया। अब बेटा यहाँ पर रखो तो क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 2as। यहाँ से s क्या होगा? होगा, होगा। और बट एंड बेटा f क्या होता है? f क्या होता है? न्यूटन सेकंड लॉ से f इज इक्वल टू क्या होता है? ma है ना। इसको बना लो इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन फ्रॉम 1 टू एंड सारा लिख रहा हूँ 1 टू एंड। बहुत पढ़ लिया आप लोगों ने है ना। सीधे नींद आ रही है 1 2 एंड 3 बोलते बोलते। f कितना होगा? ma और v स्क्वायर बाई 2a। a से क्या होगा? कैंसिल आउट। और w इज इक्वल टू क्या होगा? हाफ mv स्क्वायर। या फिर हम बोले ये w ही क्या था बेटा? काइनेटिक एनर्जी। क्या दिक्कत थी इसमें? तो तभी तो करा तुम लोगों ने।
डिराइव करने के लिए आ गया तो कर लोगे, अभी तो नहीं करना है, करो ना बोले फिर भी करो। 2 मिनट दे रहा हूँ, छापो इसको जल्दी फटाफट। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन फटाफट बेटा स्पीड से, और जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे ही, ठीक है। इस डायग्राम भी बनाना है। डेट बेटा आज कितना 32 तारीख बेटा, अच्छा 10 नवंबर, सॉरी। बातें करते तब से गाइस, फटाफट लिखो गाइस। बेटा गाइस चलो फिर जल्दी करो। बेटा गाइस तो बेटा अपने बेटे को गाइस नहीं बोल सकते क्या? गाइस बेटा नहीं, फटाफट बेटा, डू फास्ट प्लीज प्लीज। हाँ बेटा, जो हंसी है ना, पता है कब बाहर आएगी? एग्जाम देते वक्त मेरी चीजें बातें याद आती है फिर। और जरा सीरियस हो जाओ, मतलब सीरियस होने से मतलब चेहरा लटकाओ मत, लेकिन थोड़ा अपने भविष्य के प्रति, है ना, एक खांसी वासी ना हो, ठीक है। कॉप्सिल्स ले लो, क्या क्या होता है, गर्म पानी पी लो, हल्दी वाली। सही कह रहा भाई, है ना। या फिर मुलेठी खा लो, खाया तुमने? मुलेठी बेटा, गिलोय, हाँ गुलोय नहीं बेटा, गिलोय है। इसकी होती है नींबू, या फिर नमक सूंघ लिया करो, सीधे खत्म मामला। सच में नमक में बेटा आयोडेक्स मिलाओ। आयोडेक्स गलत बात बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, बातें नहीं करनी है बेटा। जल्दी करो, मैं 2 मिनट कहा था, फटाफट। कौन? यूजिंग इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, बताओ। 1-2 साल हो गया मेरे से पढ़ते पढ़ते, तुझे ये पता नहीं चला ये क्या होता है? Why that behave? मुझे तो आता है। फटाफट करो ना, जल्दी करो फिर। अच्छा, किसी को रिलेशन पता है पोटेंशियल और पोटेंशियल कह रहा हूँ मैं, मोमेंटम और इसमें क्या होता है? बताओ 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 बताओ। कैसे खांस रहा है बच्चा। हमें गति बढ़ाइए बेटा अपने काम करने की। पक्का मिटाते नहीं बेटा इसे। भाई कितनी मतलबी है ये दुनिया, है ना। मेरा हो गया सर, मिटा दो, हमें क्या मतलब दूसरों से। बहुत अच्छा बेटा, तो इनको सबक सिखा रही है अभी से, ठीक है। ऐसे होते हैं बेटा लोग। सच में बहुत अच्छा काम किया तूने, इनको पता चलना चाहिए ना। हो गया, फिर से मिटा दो बेटा। 2 मिनट कहा था हमने, फटाफट करो। तब तक तुम रिलेशन निकालो उसमें, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, क्विक। क्या हो गया बेटा? सर हम रिलेशन निकाले मोमेंटम के साथ,
हाफ पीवी आ रहा है, हाफ पीवी आ रहा है, कोई बात नहीं, हम सही कर देंगे। और पे हो सकता है उसमें k इक्वल टू हाफ पीवी, k इक्वल टू हाफ पीवी आ रहा है ना, तो मुझे वेलोसिटी नहीं चाहिए, उसमें मास चाहिए, मास। ठीक है, देखो बेटा इधर इसको भी करना ही है। रिलेशन बिटवीन क्या, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। मोमेंटम बेटा, मोमेंट ऑफ फोर्स नहीं। वाह, ठीक है। अब हम बात करें बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एंड मोमेंटम क्या होता है बेटा, होता है एंड P इक्वल टू एम वी। यहाँ से बेटा V क्या हो जाएगा, हो जाएगा, यहाँ देख ले अभी, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा, हाफ एम, और V के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, V के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं बेटा हम, P बाई एम, बस। तो P बाई एम का होल स्क्वायर करो, सॉल्व करो इसको, हाफ एम पी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, एक एम से एक एम कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है बेटा, पी स्क्वायर बाई 2m, या फिर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2km, या फिर p इज इक्वल टू रूट 2km। km तो बहुत होता है, k मतलब तो काइट मत, km यू मतलब तो काइट मत उड़ाओ, हो गया फिर खांड मत करो। ओह माय गॉड, k2m बहुत बढ़िया है। चल बेटा फटाफट करना यार, माहिया बेटा फटाफट करो। बेटा फटाफट करो यार। अभी हम क्वेश्चन करेंगे इस पे, क्योंकि पानी वानी पी ले बेटा, गर्म पानी पीता है, आज स्वास्थ्य का ध्यान रखो बेटा। बंटा क्या पागल है तू, बंटा पी लिया था, बंटा सोडा बेटा। क्या बहुत बड़ी है ना, शांत रहना यार, हो गया। माही बेटा इनको पेन दे दीजिए, ब्लू पेन चाहिए बेटा। सॉरी बेटा, आई हैव रेड पेन। बेटा थोड़ा ही ध्यान इधर भी दे ले। क्या दिक्कत है बेटा, कुछ नहीं ना दिक्कत, ओके बेटा लिखो फटाफट, जो करना है करो, पर करो काम, काम करो बस। तेरी मंद मंद मुस्कुनियत है। दिखाना बेटा, व्हाट इज दिस। इसीलिए कह रहा हूँ बेटा, ध्यान रखा करो, ठीक है, स्वास्थ्य का। हो गया बेटा, फटाफट करो ना यार, फिर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ बेटा, क्या लिखो, कल मुझे चाहिए, फिर मिटा दूंगा ना इसको। होमवर्क क्या है बेटा, वेरिएशन ऑफ
वेरिएशन ऑफ मोमेंटम, वेरिएशन ऑफ मोमेंटम विद m, ठीक है, विद v। वेरिएशन बट करना है बेटा, ग्राफ करना है। मुझे वैसे अगर तुम्हारे सिलेबस में होगा तो करना, वैसे मुझे नहीं लगता है। शायद हमने 9th में करा था यार, रहने दो इसको, रहने दो, 9th में करा था हमने। ठीक है, बढ़े आगे बढ़े। होमवर्क इसके बाद दूंगा, 2 क्वेश्चन तो उसके बाद लिख लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे बेटा, ठीक है। जो हमने पढ़ा था उसको आप चेक करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा? एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यही था ना? यस सर। और रिलेशन इनमें क्या था बेटा? बेटा बताओ, मास बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? बिल्कुल सही, अभी बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम पता है किसी को? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? सर हाफ mv स्क्वायर माइनस आता है बेटा, ये क्यों नहीं आता है? इससे क्वेश्चन बनेंगे, कट करवा रहे बेटा, सिलेबस में है ये, ठीक है। हाँ, तुम्हारे स्कूल में हुआ ये? नहीं हुआ? mv2 लग रहा है, लेकिन ये हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। तो तुम्हें होमवर्क ही लिखना है, होमवर्क लिखो। व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं, केवल यही होमवर्क है आज, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। ओके, हो सके तो इसका प्रूफ करना है बेटा, प्रूफ करना है इसका, ठीक है। लिख लो, प्रूफ करना है इसका। बाकी मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। कराएं क्वेश्चन? मनीष जी करा दें। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है भैया। तुम लोग कुछ है ना, वो तुम्हें चाहिए कुछ ना कुछ, वो क्या बोलते हैं इसको, तुम मांग रहे हो बेटा मार, अच्छी खासी है ना, पढ़ाई वाली मार मांग रहे हो बेटा। पढ़ाई करा करो, करें आगे बढ़े। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा तुम्हें, ठीक है। क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें। हमारे पास है बेटा 2 बॉडीज, ठीक है, ए एंड बी। होमवर्क नहीं बेटा, यहाँ पे करना है, और पढ़ेंगे आगे। अभी एक क्वेश्चन तो करो, अभी नहीं हुए पेज यार, ठीक है बेटा। ए एंड बी, ठीक है, इनके बेटा इक्वल काइनेटिक एनर्जी क्या है दोनों का? इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, इक्वल काइनेटिक एनर्जीज है, ठीक है बेटा। मास ऑफ ए है बेटा m, और मास ऑफ बी है 4m, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कंपेयर देयर वेलोसिटीज, इनकी वेलोसिटी को कंपेयर करो बेटा, कंपेयर देयर वेलोसिटीज, फटाफट करो। बी है, अभी क्विक, अभी करना है। ओके सर। फटाफट करो, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, 2024 का एग्जाम में आ रखा है। सर ये क्वेश्चन कितने दिन में हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। चलो बेटा, है ना, अच्छी खासी पढ़ाई करा करो, है ना, करो। 2 नंबर का है, 2024 में।
सर पूरा बना रहा था 4:1 4:1 सर बी वेलोसिटी ए इक्वल टू 4 वेलोसिटी बी इक्वल टू 1 पक्का करते हैं हम लोग करते हैं क्वेश्चन। ये 1:2 आ रहा है, हो गया? कितना आ रहा है बेटा? क्या आंसर क्या आ रहा है? वाओ अमेजिंग बेटा, मैं सोचा तेरा आंसर आ गया। तो तूने क्या बोला कि सर मैंने क्वेश्चन उतार दिया, ये बोल रही थी? तो अच्छा फॉर्मूला लगा के बेटा, अभी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाया था हमने। दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा? इक्वल, चलो मैं करता हूँ इसको, फिर इसका देख लेना। तूने कर दिया ना बेटा, बाकी लोग देखो। दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा? इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सॉल्यूशन यहां से कर रहा हूं मैं, तुम्हें भी ऐसे ही करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? क्या है हमें बताओ। काइनेटिक एनर्जी क्या है? इक्वल। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए क्या होगा बेटा? हाफ एम ए और बी ए स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी क्या होगा? हाफ एम बी लिख रहा हूं मैं पहले, है ना, और वी बी स्क्वायर। ठीक है बेटा। और हम बात करें अगर क्या, हाफ एम ए कितना है? एम बी ए स्क्वायर। और बेटा एम बी कितना है बताओ? 4m। और वी बी तो हमें निकालना है बेटा। एम से एम कैंसिल, 1/2 से वी ए स्क्वायर बाई वी बी स्क्वायर कितना आ रहा है बेटा? 4/1। पक्का? 4/1। ठीक है। अब हमें 4/1 थोड़ी चाहिए, हमें वेलोसिटी का स्क्वायर थोड़ी बोला है, हमें क्या बोला है? वेलोसिटी बोला है। तो इसको स्क्वायर हटाने के लिए क्या कर देंगे? दोनों साइड रूट होगा ना। तो क्या हो जाएगा आगे? आगे क्या हो जाएगा बेटा? इंगो को देखो। हाँ, तो वी ए बाई वी बी क्या हो जाएगा बेटा? रूट 4/1। तो वी ए बाई वी बी क्या हो रहा है बेटा? 2/1। तो कितना आ रहा है रेशियो? 2:1। तो 2 नंबर का क्वेश्चन था, फटाफट कर। आप पूरा में छोड़ से इस्तेमाल करते हैं। ये हम पूरा में छोड़ से इस्तेमाल करते हैं। सर एक सर हम पूरा में छोड़ देते हैं। 4/1 पे छोड़ देते तो तुम्हें फिर रेशियो फिर भी कटता। 2 नंबर गए तो 1 नंबर ही मिल पाता बस। छापो दोस्तों फटाफट। छापने से मतलब है समझ के, ठीक है? अब पढ़ाई हो रही है घर में? पढ़ रहे हो? करो करो, कब खोलेगा बेटा तुम्हारा खून? अब तो तुम्हें बिल्कुल लड़ना है दुनिया से, है ना? हमें पढ़ने दो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जो डिस्टर्ब करे सबसे पहले किसको त्यागना है? मोबाइल। कई लोग नहीं त्याग पा रहे हैं ना। फरारी नाइकी है ना। अच्छा बेटा, नाइकी का सामान मिल जाता है 1000 रुपए में। क्या मिलता है सर? उसके शूज को ले 1000 रुपए में? तो नेकी के शूज मिलते हैं ना। नेकी के बेटा है, नेकी नेकी। अच्छा बेटा, मुझे बताओ, किसी बॉडी का वेलोसिटी 2 टाइम्स बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा? कितने टाइम्स बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी? 4 टाइम्स। मास को मैंने हाफ करा है और वेलोसिटी को डबल करा है, तो कितने टाइम्स बढ़ेगा? मास में 2 टाइम्स बढ़ता है, वेलोसिटी 4 टाइम्स। 16 मास को मैं बेटा 2 टाइम्स कम कर रहा हूँ, मास को हाफ कर रहा हूँ। मास कर रहा हूँ बेटा मैं हाफ, और वेलोसिटी कर रहा हूँ डबल। तो क्या होगा? हाफ 2 टाइम्स बढ़ेगा ना वेलोसिटी, वही काइनेटिक एनर्जी।
ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। हलवा क्वेश्चन है तो सीधे, है ना, आसान से। क्यों जोहिब सर? लड्डू क्वेश्चन, सही कह रहा है। हो गया? क्या नहीं हो रही है पढ़ाई यार? क्यों नहीं सर? क्या कह रहा है भैया? सर मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, अपनी मर्जी से। ये अपनी मर्जी से बोल दी। अच्छा, लड्डू मोतियानस। सर ये अपनी मर्जी से कह रहे हैं, हाँ दिखता भी तो वैसा ही है वो। आशीर्वाद देगा बेटा? हुआ माही बेटा। सर क्या कह रही है? आप आशीर्वाद से लाए। क्या रंग बदल के दिखाओ? रंग बेटा गिरगिट बदलता है, बदलता है श्यार। रखा हुआ श्यार। बेटा फास्ट, डू फास्ट यार बेटा, फटाफट करो। आपको क्या प्रॉब्लम है बेटा? दिक्कत है कुछ तो इलाज कराओ बेटा, है ना। क्वेश्चन लेके आओ ठीक ठाक, अगर कुछ चुभता है तो बैठ जा। हार्ड वही इसीलिए तो कह रहा हूँ बेटा, घर से क्वेश्चन लेके आओ, ठीक है। हाँ सोना नहीं है बेटा, क्वेश्चन है ना, मतलब अपने तशरीफ के हिसाब का लेके आओ और बैठ जाओ, ठीक है बेटा। जल्दी जो बेटा फटाफट कर। अच्छा, फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या क्या होता है पता है तुम्हें? तब बढ़ूंगा मैं स्लाइड पे, पहले बताओ फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ग्रेविटेशनल काइनेटिक, वाओ दिस इज नॉट गुड बेटा। एक होता है ट्रांसलेशनल और दूसरा होता है, और अगला होता है वाइब्रेशनल। अगला क्या होता है बेटा? अगर बेटा कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बताओ? कोई बॉडी बेटा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? ट्रांसलेशनल होगा या रोटेशनल? ठीक है। और अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या कहेंगे? और कोई वाइब्रेट कर रहा है तो? बहुत बढ़िया, ये तो तुमने अच्छे से बता दिया यार, है ना। ट्रांसलेशनल का एग्जांपल क्या है बेटा? फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है। रोटेशनल का एग्जांपल रोटेटिंग व्हील, ये पता नहीं क्या है, ठीक है, पता नहीं क्या है, क्या है टॉप है, ठीक है। पंखा रोटेशनल का हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। वाइब्रेशनल क्या होगा बेटा? वाइब्रेशनल, ठीक है। जैसे कोई स्ट्रिंग को हमने प्लग करा हुआ है, कैसे प्लग करा हुआ है बेटा? कैसे? दो, ठीक है। कोई किसी स्ट्रिंग को हमने दो रिजिड वॉल से हमने क्या करा है? अगर इसमें कुछ भी वाइब्रेशन करे तो क्या करता है? गिटार, ट्यूनिंग फोर्क, ठीक है। बहुत चीजें होती है, हमें उनसे क्या लेना। बताओ व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? जल्दी बताओ, सीधे बैठ जाओ। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? एनर्जी ड्यू टू इट्स पर्टिकुलर पोजीशन। जैसे एग्जांपल दो, जैसे हम कोई बॉडी, ठीक है। स्मार्ट बॉडी इन द सेंस बेटा ये ग्राउंड से किसी न किसी हाइट पर है, इस पर कौन सी एनर्जी होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे वो नहीं होता, रबर बैंड होता है ना, रबर बैंड बेटा अगर जैसे मैं उसको स्ट्रेच करूं, रबर बैंड को स्ट्रेच करते हुए उस पर कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। जब मैं उसको स्ट्रेच कर रहा हूँ, अब स्ट्रेच करने के बाद उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी क्या हो गई? स्टोर। वही स्टोर एनर्जी क्या है बेटा? इलास्टिक पोटेंशियल। जब हमने इसको क्या करा हुआ है? स्ट्रेच, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी कोई भी पर्टिकुलर पोजीशन में, क्यों? ड्यू टू इट्स पर्टिकुलर पोजीशन, ठीक है। अब आगे बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा कितने टाइप का होगा?
पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइप का होगा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बेटा? जब भी कोई बॉडी ग्राउंड से कुछ ना कुछ हाइट पर हो, अगर एकदम ग्राउंड पे तो पोटेंशियल एनर्जी वहां पर मानता है कितना? 0। कुछ हाइट पे तो वहां पर उस पे पोटेंशियल एनर्जी होगी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया बेटा? इसे स्ट्रेच करते हैं, वापस छोड़ेंगे नहीं। किसी स्ट्रेच्ड स्प्रिंग पे, स्ट्रेच्ड पर, हाँ स्ट्रेच्ड पे जो है, ठीक है, अगर हम उसको छोड़ दिया तो मूव कर रहा है, तो वो क्या है? वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी बेटा कितने टाइप का हुआ? 2 टाइप का है ना, ठीक। फॉर्म वैसे काइनेटिक एनर्जी क्या है? ड्यू टू इट्स पोजीशन। कॉन्फ़िगरेशन पता है क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन डिफॉल्ट पोजीशन। जैसे हो गया कुछ, जैसे कोई रबर बैंड को हमने बिल्कुल कुछ अजीब सा शेप बना दिया है ना, जैसे हम ही ऐसे कुछ ना कुछ अलग पर्टिकुलर शेप बना दिया है, लेकिन कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए बेटा? हम कहाँ पे होने चाहिए हम लोग? ग्राउंड से कुछ ना कुछ हाइट पर, हाइट पर, ठीक है बेटा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वो बनाओ जरा, इसका डेरिवेशन कर लोगे? कर लोगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे, है ना। यह बेटा ग्राउंड सरफेस क्या है? और इससे बेटा h हाइट पर क्या है? एक बॉल है। बॉल, इतना स्क्वायर शेप का बॉल। सर बॉल बना दो ना। कितने हाइट पे है बेटा? h हाइट पर। इसका मास कितना है ना? तो इस पर क्या होगा बेटा? वर्क डन क्या होगा? इसको यही मान लो, किसी बॉल को बेटा ग्राउंड से h हाइट पर फेंकने पे वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है यहाँ पर? कितना होता है? और ये कितना है? h। तो W इक्वल टू क्या हो गया है? तो क्या ज्यादा कहाँ से बढ़ा है जब इतना ही है? डेरिवेशन क्या है? तो बस लिखने वाली चीज है, ठीक है। इसको, इसके नोट्स बना सकते हो तुम लोग छोटे छोटे। है ना, पोटेंशियल एनर्जी बना लो और ग्रेविटेशनल, बस पूरा नहीं लिखना है बेटा। पोटेंशियल एनर्जी बनाओ और केवल हेडिंग लिखिए तुम्हें, बाकी कुछ नहीं लिखना है। हेडिंग डालो, उसके बाद इट इज ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है, और बाकी आगे बढ़ते रहो, ठीक है। पूरा नहीं बेटा, क्या कैसे करोगे? पोटेंशियल एनर्जी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम्हें नहीं लिखना है। पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइप की होती है? 2। कौन कौन सी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। इसमें भी डायग्राम बना सकते हो, सीधे फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला तुम्हारे कोर्स में है नहीं, शायद है? इसका फॉर्मूला है नहीं ना कोर्स में, ठीक। नहीं है ना, ऐसे हाफ kx² होता है, ठीक है, पर तुम्हारे उसमें नहीं है ये, ठीक है। हुआ? फटाफट करिए, फिर क्या करते हैं हम लोग? एक क्वेश्चन और करते हैं, कल खत्म हो जाएगा सारा, ठीक है। और परसों हम क्या करेंगे? परसों क्वेश्चंस करेंगे, है ना। नेक्स्ट पार्ट नहीं करेंगे हम, परसों करेंगे। 13 को हम करेंगे क्या? असाइनमेंट बना देंगे, ठीक है, 15-20 क्वेश्चन का 1 घंटे में खत्म कर देंगे। तभी फायदा है ना आगे बढ़ के, मुझे भी तो पता चले तुम कर पा रही हो या नहीं, है ना। ओके। और 14 नवंबर को फिर नया चैप्टर शुरू है ना, चाचा जी के बर्थडे के दिन। नेहरू चाचा, चाचा नेहरू बेटा। क्या कौन आता है? चिल्ड्रंस डे। क्या करेंगे फिर उससे? बेटा तू मौज मारे तभी तो इतने अच्छे नंबर आए तेरे। टीचर हमारे करने बेटा, लिखा तुमने भी? ऐसे नहीं, ऐसे तो नहीं लिखा ना, GPEEP लिखा ना मुझे जरा।
बोल मनीष बेटा क्या हो गया, तू जिंदगी से क्यों परेशान है बेटा? हाँ दिक्कत है कुछ? बेचारे का फोन छिन गया। फोन तो पहले छिन गया बेटा उसको। बेचारा बात नहीं कर रहा। तुम लोग ना बातें मत किया करो, फटाफट करो। फिर क्वेश्चन, जब क्वेश्चन ले रहे हैं तब तुम्हारी बिल्कुल शकल में 12 बज जा रहे हैं। हाँ हाँ वही तो फार्मूला लिखो सीधे इसका। फिर भी लिखा वही उसने, ग्रेविटेशनल पीई और इलास्टिक पीई। पता चल जाएगा ना, ठीक है। जो ये बात माही बेटा इसको छापना नहीं था पूरा। अच्छा फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल नहीं है, फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है ये, ठीक है। वेरी बैड। सर ग्रेविटेशनल से हो गया, वो कर दो इलास्टिक पोटेंशियल। हाँ 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 बेटा वो तो सीधे लिखो, उसमें तो लिखना था कितने कितने टाइप का होता है, बस उसमें तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत थोड़ी है। एक क्वेश्चन करते हैं, खत्म क्या होगा इससे। एम दे रहा हूँ बेटा मैं कितना, 40 केजी। कितना दे रहा हूँ? वेलोसिटी दे रहा हूँ बेटा 30 किलोमीटर पर आवर। निकालो इसका काइनेटिक एनर्जी। बॉडी ऑफ मास 40 केजीज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। बेटा जाग जा। हाँ वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। अब करो तभी तो, इतना हलवा क्वेश्चन थोड़ी देता। करो मित्र करिए। सर वो इलास्टिक वाला अरे इलास्टिक वाला नहीं लिखना हो, उसमें क्या था पता है ना? इलास्टिक पोटेंशियल, हाँ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? किस एग्जांपल लिखो इसका, क्या है? सर स्प्रिंग। स्प्रिंग एनर्जी पोजेस्ड बाय स्प्रिंग, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ स्ट्रेच्ड रबर बैंड। सर किलोमीटर पर आवर मीटर सेकंड में कन्वर्ट 5/18 से मल्टीप्लाई करो फटाफट। कैसे भूल जाते हो तुम लोग यार? तो अगर 5/18 नहीं करना है तो किलोमीटर को 1000 लिखो, आर को क्या लिखोगे? 3600 सेकंड्स। कर रहे हो? करो दोस्त मित्र फटाफट करो। You have only 2 minutes. No for these questions. हे मित्र इसको छोड़ दीजिए और जो कार्य दिया गया है इसको पूर्ण कीजिए। तो बता तेरा कितना आ रहा, तुम बस उस हिसाब से निकालेंगे जितना मैं बोलूं। तुम बताओ। सर ये क्या एम है ना? हाँ बेटा, एम इक्वल हाँ बेटा ये एम है। एम नहीं लग रहा क्या है? ले तेरे लिए मैंने लिख भी दिया एम। हाफ एम स्क्वायर बेटा, फार्मूला क्या होता है? इतना आ रहा है। इसको तूने मीटर पर सेकंड में चेंज करा? नहीं। बहुत बढ़िया करा तुमने, बहुत सुंदर। ऐसे करो चेंज, बोलो इसको चेंज हो, बोलो इसको जल्दी हो चेंज। फिर बता दो। क्यों बोलते हो? वेलोसिटी क्या है बेटा? 30 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर? पता ही नहीं होगा। 30 स्क्वायर लिखना है। 30 स्क्वायर क्यों लिखना है अभी जब मैं बोल रहा हूँ इसको मीटर उसमें? और एक घंटे में कितना सेकंड्स? 60। बहुत बड़े, 1 घंटे में 60 सेकंड्स है ना? कितना होता है? वेरी बैड। क्या मैंने बोला? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड? 60। तो करो इसको सही, करो इसको, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना हो रहा है बेटा?
300 और बाई 36 कितना हो रहा है 150 अपॉन 18 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। और बढ़िया। क्यों काटना है हमने? काट सकते हैं Yes, sir. मीटर पर सेकंड है ना। Sahib. काटो तो काट सकते हैं, 6 से कट सकते हैं ना। ये 25/3 आ रहा है, हाँ सर। 6 से कट रहा है बेटा, ठीक है। अगर ये इतने झमेले में नहीं पढ़ना है तो सीधे क्या कर सकते हैं, 30 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 से, फिर भी उतना ही आ रहा है। क्या आएगा ये? अब काटो इसको, 6 से काटो 5 और इसको 3, 25/3, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, हम सॉल्व कर देंगे। हाफ mv², हाफ m कितना है बेटा 40 और v कितना है 25/3 का स्क्वायर है ना। सीधे सॉल्व करो इसको, हाफ और 40 इंटू 25/3 क्या होगा 625/9। इसको तो सीधे करो 20, इसको इससे डिवाइड करो 20 इंटू 9 7 जो ज्यादा 9 6 कितना होता है 54 है ना। कैरी बच रहा बेटा 8, फिर बच रहा 8 5 फिर 9 जा 89 और फिर पॉइंट, फिर बच रहा है बेटा क्या 4 और 6 आ जाएगा ना। सीधे मल्टीप्लाई करो 2 6 2 9 जा 18 और 1 2 6 12। हाँ जी 8 आ रहा। 8 नहीं आ सकता, ठीक है। हमारा देखो हमने कहीं गलत करा है, कहीं नहीं करा है। सर मेरा 136.66 है। कैसे आ रहा है बेटा ऐसे? तूने कैसे है यही करके कैसे आ रहा है? 30 किस खुशी में करा तूने? नहीं सर, ये तो गलत है। 600 ये कैसे करा तूने? सीधे मल्टीप्लाई करा 625 इंटू 20/9 है ना। 0 0 4 5 हो जाएगा है ना। अच्छा 12 होगा ना। और नीचे क्या था बेटा 9 1 फिर बच रहा है 3 फिर बच रहा है कितना बच रहा है 3 पे 80 नहीं रुक जाओ 9 1 3 1 1 3 4 और फिर बच रहा है क्या 7 और 80 बच रहा है ना। फिर 18 ठीक है। हमसे गड़बड़ हो गया क्या कुछ? हमसे कहाँ पे हो गया गड़बड़? यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में? डिवीजन में हो सकता है ना। 6 फिर 8 5 हमारा ऐसे आ रहा है क्यों? चलो ठीक है, इतना लिखो फिलहाल, ठीक है। अप्रॉक्स कर देना इसको, ठीक है। कहीं गलती थोड़ी हो रही है हमसे, हो रही क्या? यहाँ पर देखो कुछ गलती हो रही है, नहीं हो रही ना? ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ये तो बिल्कुल सही है। सर पर 66 आ जाएगा। ठीक है, तो उसको 6 काट दे, 6 7 कर दे इसको, ठीक है। कोई दिक्कत? हो गया है ना। चलिए तो ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक। हमने बेसिकली डिस्कस करा है क्या क्या, बताओ बेटा क्या क्या करा है? काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम भी हमने करा है, तो मैं ध्यान देना है क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, है ना। हमने बेसिकली बात करी मैकेनिकल एनर्जी, कितने टाइप की, कौन सी? काइनेटिक एंड पोटेंशियल, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ड्यू टू इट्स मोशन। फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? हाफ mv², है ना। कितने टाइप की थी फॉर्म्स, क्या कहते हैं इसके? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। पोटेंशियल एनर्जी क्या था बेटा? एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पर्टिकुलर पोजीशन नॉट मोशन, ठीक है। कितने टाइप का था? 2, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल, है ना। बाकी रिलेशन था बेटा किसमें? मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में। तो K = P² अपॉन कुछ नहीं,
हम तो ऐसे ही हैं, है ना। 2m, भूलो मत इसको, ठीक है। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। बाकी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए और खुश।